हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका मैथमेटिशियन। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स का लेक्चर 2, जिसमें हम सीखने वाले हैं इक्वलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो द फर्स्ट हम सीखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन्स दो मैट्रिक्स को हमें कंपेयर करना है, वो इक्वल है या नहीं। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं तभी हम कंपेयर कर सकते हैं जब उस मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो सेम हो। ऑर्डर सेम मीन्स सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड ऑल द कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट्स मीन्स जो भी उसमें एलिमेंट्स है, जो भी पोजीशन पे है वो इक्वल होने चाहिए। इफ ए इक्वल टू ए आई जे, ये हुई आपकी एलिमेंट मैट्रिक्स ए की, ये आपकी एलिमेंट हुई जो भी पोजिशन पे है वो मैट्रिक्स बी की। ए और बी इक्वल तभी हो सकता है जब उसके जितने भी एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए, वो सारे एक ही पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन यू विथ एग्जाम्पल। ए इक्वल टू 1 2 3 4 and B is second matrix, A is a first matrix and B is a second matrix. 1 2 3 4। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स 2 by 2 में है, 2 रो एंड 2 कॉलम, सो 2 by 2। एंड यहाँ पे ये मैट्रिक्स का भी देखोगे तो आप 2 by 2 में ही है, 2 into 2। सो बोथ द मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर एंड जो भी एलिमेंट्स है वो सारे सेम कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे भी है, जो भी एलिमेंट्स है। सपोज यहाँ पे आप देखोगे A11 पोजीशन पे एलिमेंट 1 है, राइट। A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे एलिमेंट 2 है। A13 पे है एलिमेंट, A21 पे है, 21 पे है एलिमेंट 3 एंड A22 पे है एलिमेंट नंबर 4। यहाँ पे आप देखोगे तो बी इज सेकेंड मैट्रिक्स, इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे 1 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4। अगर आप देखोगे तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4। सो हम इसे बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। ये हुई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालने का मेथड। अगर एक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, एग्जांपल अनइक्वल की, कि मैट्रिक्स अनइक्वल है वो कैसे हम देख सकते हैं। सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1 2 3 4, सेकेंड मैट्रिक्स इज 1 2 4 3। अगर आप यहाँ देखोगे ऑर्डर इसकी तो ये 2 by 2 है, 2 रो एंड 2 कॉलम, यहाँ भी 2 रो एंड 2 कॉलम है। ऑर्डर तो सेम है बट 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उसके ऑर्डर सेम हो और जो भी एलिमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब पोजीशन पे एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में 2 है, यहाँ भी 2 है, बट यहाँ पे जो पोजीशन आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सो जो ये मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर बट its corresponding element is different। ये हुई आपकी इक्वलिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होती है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ एक्स एंड वाई। अगर आपकी दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मीन्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग
एलिमेंट इक्वल है और वो जो मैट्रिक्स है उसके सेम ऑर्डर है, तो उसमें आपको वैल्यू निकालनी होती है। एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। मतलब सपोज लेट मी एक्सप्लेन यू विथ एग्जाम्पल। एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स है पी क्यू आर एस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड मैट्रिक्स बी की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी ऑर्डर तो सेम है। यहाँ देखोगे 2 by 2, ये भी 2 by 2 है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगी, ए इक्वल टू पी, मैट्रिक्स ए की वैल्यू मैट्रिक्स बी की वैल्यू, बी इक्वल टू क्यू दिस वन, देन सी इक्वल टू आर एंड देन डी इक्वल टू एस। ये वैल्यू हो गई आपकी इस मैट्रिक्स की। एक एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं मैं। लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सपोज एक हमारी मैट्रिक्स है x plus 2 3 5 एंड y minus 4। ये एक मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है, मीन्स विथ सेम ऑर्डर एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। सपोज ये दोनों इक्वल है। अगर यहाँ पे देखोगे A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम x plus 2, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है 7, तो A11 अगर देखोगे इसकी पोजीशन, यहाँ इक्वेशन क्या निकल रही है, x plus 2 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 minus 2, x इक्वल टू 5। ये x की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। पोजीशन अब क्या की वैल्यू हमें निकालनी है, y की, राइट। तो y कौन सा पोजीशन पे है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम मीन्स A22। इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी, y minus 4 इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 plus 4 इक्वल टू 6। तो ऐसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको दो मैट्रिक्स दे देंगे इक्वल और आपको उस मैट्रिक्स में x y कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो ये आपका कंप्लीट होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की टॉपिक। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। वी कैन ऐड अ मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स तभी ऐड कर सकते हैं जब उस मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर होनी चाहिए। देन हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट विद द सेम पोजीशन। लेट मी शो यू एग्जांपल। Suppose this is your first matrix 2 3 1 4. Second matrix is 5 6 7 8. तो इसमें ये कौन से, इसकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो इसकी ऑर्डर क्या है 2 into 2, 2 रो 2 कॉलम। इसकी ऑर्डर क्या है 2 into 2। तो हम इसे ऐड कर सकते हैं a plus b, एलिमेंट बाय एलिमेंट सेम पोजीशन जो होती है वो हमें ऐड करना होता है। 2 plus 5, 3 plus 6, 1 plus 7, then 4 plus 8। a plus b की वैल्यू आ गई 7 9 8 and 12। ये हुई आपकी एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की एडिशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब इसकी ऑर्डर सेम हो। अगर डिफरेंट ऑर्डर हो तो हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स 2 by 2 हो और यहाँ पे मैट्रिक्स 3 by 2 हो, देन वी कांट ऐड। मैट्रिक्स ऐड तभी कर सकते हैं जब इसकी ऑर्डर सेम हो। दिस इज योर टॉपिक फॉर एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स।
अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स भी सेम है जैसे हम एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स करते हैं, बस वहाँ पे हम ऐड करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए भी जो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स है ए, उसकी एलिमेंट हुई, ये मैट्रिक्स हुई बी, उसकी एलिमेंट हुई, तो बस हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस जो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। सपोज एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4। सेकेंड मैट्रिक्स है आपकी 5 6 7 8। अगर हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है देन 2 - 5 3 - 6 1 - 7 here it is 4 - 8। तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -3 -6 एंड -4। तो ये हुई आपकी सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब उसकी नंबर ऑफ अ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ अ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हियर यू कैन सी दैट इफ ए इज ऑर्डर m into n, अगर जो a मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर हुई 2 into 3 एंड b है उसकी ऑर्डर हुई 3 into सपोज 4 या समथिंग, देन अगर इसकी नंबर ऑफ अ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ अ रो सेम हुई तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को। ये इसकी फॉर्मूला हो गई। ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है। हम दो मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है A और B, उसके जो भी एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस करेंगे। Here you can see multiply row of A with column of B and add product. Let me show you one example. Suppose here A is a matrix 1 2 3 4. This is the first matrix and this is your second matrix. अगर हम ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं देन यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि मल्टीप्लाई रो ऑफ ए विथ अ कॉलम ऑफ बी, राइट। देन ये रो हुई, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये रो हुई, ये इसकी कॉलम हुई, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 into 5 प्लस 1 into 5 प्लस 2 into 7, 2 into 7। वैसे ही हम इसे अब इस कॉलम के साथ करेंगे। 1 into 6 प्लस 2 into 8। देन सेकेंड रो पे हम आएंगे और इसे भी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, देन सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। तो यहाँ होगी 3 into 5 प्लस 4 into 7। यहाँ पे होगी 3 into 6 प्लस 4 into 8। Then 5 plus 14, 6 plus 16, 15 plus 28, here 18 plus 32। So इसकी वैल्यू हो गई 19, इसकी वैल्यू हो गई 22, इसकी वैल्यू हो गई 43, इसकी वैल्यू हो गई 50। तो जब हम A इंटू B किया, जो मल्टीप्लीकेशन किया मैट्रिक्स की, उसकी वैल्यू ये हो गई। एग्जामिनेशन में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। एक मैं आपको दिखाती हूँ, एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3। इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो क्या है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। देन इसकी ऑर्डर हो गई 2 into 3। ये सेकेंड मैट्रिक्स हुई। इसकी ऑर्डर है 3 into 2। तो यहाँ पे देखोगे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम
वो इक्वल है सेकेंड मैट्रिक्स के रो से। सो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। देन a इंटू बी इक्वल टू ये हुई, इसे हमें मल्टीप्लाई 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 11। यहाँ पे होगी 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 12। देन फॉर सेकेंड रो 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 11। 4 इंटू 8, 5 इंटू 10, देन 6 इंटू 12। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स को हमने ये मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू ये होगी। तो ये हुई मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है यहाँ पे 3 एंड इस जो मैट्रिक्स बी है उसकी जो नंबर ऑफ रो है ये इक्वल नहीं रहता, तो हम इससे मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।